हेलो गाइस, वेलकम टू थकतेल्स 360। आज बात करते हैं कार्टिकारियन स्टार और फ्रेडी के बारे में। ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले सीन में हम देखते हैं फ्रेडी जिनवाला को, जो एक कैफ़े में बैठा हुआ है एंड एक लड़की के लिए वेट कर रहा है जिसे वो मैट्रिमोनियल साइट से मिला था। जब वो आती है तब उनके कन्वर्सेशन से पता चलता है कि फ्रेडी कम्प्लीटली नॉर्मल तो नहीं है, थोड़ा वेट जैसा बिहेव कर रहा था। एंड 5 साल से वो इसी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू लड़कियों से मिल तो रहा था, लेकिन शादी नहीं हुई थी उसकी। फिर वो लड़की कुछ बहाना करके वहाँ से चली जाती है। फिर हम मिलते हैं फ्रेडी के बेस्ट बडी हार्डी से, जो कि एक कछुआ है। उसके बाद फ्रेडी अपने आंट से बात करता है एंड उन्हें डिटेल में बताता है कि उसने डिनर में क्या खाया, कैसे खाया, जैसे कि वो एक बच्चा हो। लेकिन ये एबनॉर्मल लड़का एक डेंटल सर्जन भी है। फिर हम देखते हैं जब फ्रेडी अपने घर में होता है तो उसे एक कॉल आता है। ये भी एक लड़की थी जिसे मैट्रिमोनियल साइट से फ्रेडी का प्रोफाइल मिला था। फिर उन्होंने फ़ोन पे बात की एंड नेक्स्ट डे सेम प्लेस ब्लू कैफ़े में मिलने का प्लान बनाया। नेक्स्ट डे फ्रेडी उस लड़की के लिए वेट कर रहा था। काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद भी वो नहीं आती है। फिर फ्रेडी को पता चलता है कि उसके साथ कुछ लोगों ने मिलकर प्रैंक किया है, क्योंकि कैफ़े में आए हुए सभी लोगों को पता था फ्रेडी का रूटीन। हमेशा कैफ़े में आना, वहाँ लड़कियों के लिए वेट करना एंड आइसक्रीम खाना, तो प्रैंक करना काफ़ी आसान था। फिर हम देखते हैं फ्रेडी एक शादी में अपने आंट से बात कर रहा होता है कि अब फ्रेडी एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट है, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है लड़कियों से बात करने में। जल्दी उसे शादी कर लेनी चाहिए। फिर उसके आंट उसे एक लड़की दिखाती है पार्टी में और बोलती है कि वो लड़की तेरी तरफ ही देख रही है, जाके बात कर। फ्रेडी बात करने जाता है उस लड़की से, पर वो शादीशुदा होती है एंड उसका हस्बैंड आके फ्रेडी को धक्का मार के भगा देता है। नेक्स्ट डे वही सेम लड़की फ्रेडी के क्लिनिक में आती है अपने डेंटल इशू के लिए। उस लड़की का नाम है काइनाज ईरानी। वो अपने पति की वजह से फ्रेडी को सॉरी भी बोलती है। फिर नेक्स्ट डे काइनाज अपनी टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए आती है। ऐसा लगता है फ्रेडी के कैरेक्टर एक डेस्परेट परवर्ट टाइप इंसान है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो कम्प्लीटली नॉर्मल तो नहीं था, बट ही इज़ अ डिसेंट गाय। सर्जरी के बाद फ्रेडी काइनाज को मेडिसिन रिकमेंड करता है एंड नेक्स्ट डे चेकअप के लिए आने को बोलता है। काइनाज के मेडिकल रिपोर्ट से फ्रेडी को उसका एड्रेस भी मिल गया था। उधर दूसरी तरफ काइनाज जब घर पहुंचती है तो उसका हस्बैंड उसको बहुत मारता है, क्योंकि वो बाहर गई थी, खाना नहीं बनाया था, ये सब रीज़न की वजह से। और जब काइनाज के पति उसको मार रहा था तो फ्रेडी अपने कार से सब कुछ देख रहा था। उसने ये सोचा भी था कि उसे जाके रोक ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया एंड वो घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो ठीक से सो नहीं पाता है। ऐसा कुछ हादसा जो उसके बचपन में हुआ था, वो सब बातें उसके जहन में आ रही थी। इससे पता चलता है फ्रेडी का पास्ट इतना आसान नहीं था। फिर नेक्स्ट डे काइनाज चेकअप के लिए आने वाली थी, लेकिन वो नहीं आती है। फ्रेडी उसका इंतज़ार कर रहा था। फिर फ्रेडी काइनाज को कांटेक्ट करता है एंड उसे बताता है कि सर्जरी की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसका चेकअप के लिए आना बहुत ज़रूरी है, पर काइनाज मना कर देती है। फिर फ्रेडी उसे इंसिस्ट करता है 5 मिनट के लिए बाहर मिलने के लिए। फिर दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं। काइनाज उसे बताती है उसके हस्बैंड रुस्तम ईरानी के बारे में, कैसे वो पॉजिटिव है, कैसे उसे काइनाज का बाहर जाना, दोस्तों से मिलना पसंद नहीं है। रुस्तम ईरानी लाइट ऑफ पर्शिया होटल के मालिक है। धीरे धीरे फ्रेडी को काइनाज पसंद आने लगी। वो अपने लुक स्टाइल को चेंज करने लगा। ऑलमोस्ट एवरी नाइट वो अपनी कार में जाके काइनाज के घर के बाहर रुका रहता था। एक दिन काइनाज को फ्रेडी कॉल करके बाहर मिलने के लिए बुलाता है। काइनाज मना करती है, लेकिन फ्रेडी उसे बोलता है कि उसे कुछ देना है, सो उसे मिलना चाहता है। फिर दोनों मिलते हैं एंड फ्रेडी उसे एक बुक गिफ्ट करता है, द करेज टू हील। फिर धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। रुस्तम आउट ऑफ टाउन था तो रेगुलरली वो लोग मिलने लगे। धीरे धीरे काइनाज भी उसे पसंद करने लगी। दोनों ने मेकआउट भी किया, लेकिन फिर अचानक काइनाज एकदम गायब हो जाती है। फ्रेडी का कॉल भी नहीं उठाती है। फिर कुछ दिन बाद फ्रेडी खुद काइनाज के घर पहुंच जाता है। काइनाज दरवाज़ा खोलती है और वो बहुत बुरी तरह से घायल थी। उसके पति ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा था। फ्रेडी उसे प्रपोज कर देता है। काइनाज ने बोला कि वो मैरिड है, अगर वो सिंगल होती तब बात अलग थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। फ्रेडी ने इसके बारे में बहुत सोचा। अपनी आंट से बात करते हुए फ्रेडी ने ये भी बोला कि नेक्स्ट मंथ काइनाज से वो शादी कर रहा है। तो आखिर क्या चल रहा था फ्रेडी के दिमाग में? क्या उसने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली थी? वो काइनाज को बाहर मिलने के लिए बुलाता है एंड उसे बताता है कि उसे पता है कि रुस्तम से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। काइनाज घबरा जाती है, लेकिन फ्रेडी उसको बोलता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। और ये भी बताता है कि नेक्स्ट 1 वीक तक नो मैसेज, नो फ़ोन कॉल, नो मीटिंग्स। कुछ दिनों तक फ्रेडी रुस्तम के मूवमेंट्स को ट्रैक करता रहा, उसके आसपास के सिचुएशंस वो देखता रहा। फिर एक दिन रात एज यूजुअल रुस्तम जॉगिंग के लिए जाता है एंड फ्रेडी मौका देख के उसको गाड़ी से उड़ा देता है। रुस्तम ईरानी की मौत हो जाती है। फिर फ्रेडी एक वीक के लिए अपने गांव करजत चला जाता है। उधर पुलिस को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है रुस्तम ईरानी मर्डर केस का, क्योंकि किसी ने कुछ देखा ही नहीं था। फिर भी पुलिस ने केस क्लोज नहीं किया। फिर फ्रेडी फाइनली काइनाज से मिलने आता है। वो खुश था, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अब काइनाज एंड फ्रेडी एक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। काइनाज अपने बॉयफ्रेंड रेमन के साथ होता है। ये बॉयफ्रेंड कोई और नहीं, ब्लू कैफ़े का शेफ़ है। वही ब्लू कैफ़े जहाँ फ्रेडी रोज़ जाता था शादी के लिए लड़कियों से मिलने। एंड ये सारा प्लान काइनाज का था। दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया।
फ्रेडी को फंसा के उसके हाथों से रुस्तम को खून करवाया। ये सब देखना और सुनना फ्रेडी के लिए आसान नहीं था। दोनों ने मिलकर फ्रेडी को काफ़ी ह्यूमिलेट किया। फ्रेडी के फ़ोटोज़, मैसेजेस, कॉल्स सब कुछ एविडेंस बना के रखा था दोनों ने, और अगर फ्रेडी आइंदा उनसे मिलने की कोशिश करेगा तो वो पुलिस को सब कुछ बता देंगे एंड फ्रेडी को धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। फ्रेडी अंदर से टूट जाता है। दूसरी तरफ काइनाज लाइट ऑफ पर्शिया को रिनोवेट करने का प्लान करती है। यही तो उसका मकसद था, लाइट ऑफ पर्शिया को अपने नाम करना। सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। काइनाज लाइट ऑफ पर्शिया को मैनेज करने लगी। दूसरी तरफ फ्रेडी फिर से डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला बन गया एंड अपनी ड्यूटी करने लगा। फिर एक दिन अचानक फ्रेडी लाइट ऑफ पर्शिया जाता है। बार बार आइसक्रीम ऑर्डर करता रहता है जब तक काइनाज एंड रेमन उससे बात करने नहीं जाता। फ्रेडी उन्हें बताता है कि उसे बस काइनाज की एपोलॉजी चाहिए, बस एक बार जेन्युइनली काइनाज सॉरी बोल दे तो वो चला जाएगा। लेकिन उल्टा रेमन एंड काइनाज फिर से उसको मार के फ़ोटो मैसेजेस की धमकी दे के भगा देता है। लेकिन इस बार फ्रेडी चुप नहीं रहने वाला था। उसने काइनाज एंड रेमन से बदला लेने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने काइनाज के घर की डुप्लीकेट चाबी बनाई। जब काइनाज एंड रेमन घर में नहीं होता है तब फ्रेडी वहाँ जाता है एंड उनके खाने में नींद की दवाई मिला देता है। उसके बाद काइनाज के फेस वॉश में लिक्विड डिटर्जेंट भी मिक्स कर देता है। काइनाज को लिक्विड डिटर्जेंट से एलर्जी थी। एलर्जी टैबलेट्स भी उसने गायब कर दी। अब काइनाज एंड रेमन गहरी नींद में होते हैं। नींद की गोली ने असर कर दिया था। उसके बाद फ्रेडी वहाँ आता है। पहले काइनाज का फ़ोन अनलॉक करके उससे अपने आप को ही एक मैसेज भेजता है। उसके बाद रेमन के फ़ोन से सब कुछ डिलीट कर देता है और जाते जाते गाड़ी का ब्रेक भी फेल कर देता है। कुछ देर बाद काइनाज की नींद खुलती है एंड उसका चेहरा पूरा बदल चुका है एलर्जी की वजह से। जल्दी से वो लोग हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में ब्रेक फेल की वजह से उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद काइनाज को पता चलता है कि सेफ्टी अथॉरिटी वाले लाइट ऑफ पर्शिया को सीज करने वाले हैं क्योंकि किसी कस्टमर के खाने में छिपकली मिली है एंड उसने फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया है एंड वो वायरल हो गया है। काइनाज होटल पहुंचने के बाद कुछ समझ पाती उससे पहले काइनाज को एक नोटिफिकेशन मिलती है। रेमन के अकाउंट से उनका प्राइवेट पिक्चर अपलोड किया गया है। काइनाज गुस्से से पागल हो जाती है। फिर वो थोड़ा सोचने की कोशिश करती है तो उसके दिमाग में आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि फ्रेडी ही है इन सब के पीछे। काइनाज और रेमन फ्रेडी के घर पहुंच के उसको मारने लगते हैं। फ्रेडी ने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर रखा था और पुलिस वक्त पे पहुंच जाती है। काइनाज पुलिस को अपनी कहानी बताने लगती है। फ्रेडी उससे लाइन मारने की कोशिश करता था। जब उसने मना कर दिया तब फ्रेडी ने रुस्तम को मार दिया। ये सब बताने के बाद जब पुलिस सबूत मांगती है तो उनके पास कुछ नहीं होता है क्योंकि फ्रेडी ऑलरेडी सब कुछ डिलीट कर चुका था। पुलिस उन्हें वार्निंग देती है कि फ्रेडी से दूर रहे। फिर एक सीन में हम देखते हैं फ्रेडी अपने आंट से बात करता है। फ्रेडी अपने बचपन की बात को क्लियर करने की कोशिश करता है। उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कैसे उसके पिता ने उसकी माँ को और अपने आप को गोली मारा था। वो पूछता है अपनी आंट से क्या सच में उसके माँ का अफेयर था। उसकी आंट बोलती है कि यस उसका अफेयर था, लेकिन वो फ्रेडी को ले जाना चाहती थी। उसके बाप को ये बात पता चल गई। फ्रेडी को वो सब नहीं देखना था जो उसने देखा। खैर बैक टू प्रेजेंट। फ्रेडी अपने घर पहुंचता है एंड उसे घर में एक बुलेट मिलता है। साथ ही उसका पूरा घर बिखरा हुआ था। फ्रेडी ने काइनाज को बोला कि जैसे रेमन ने उसके घर में बुलेट छोड़ा है उसी तरह उनके घर में उसने सांप छोड़ा है। ये सुन के काइनाज डर जाती है एंड वो दोनों घर छोड़ के चले जाते हैं। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि फ्रेडी ने हार्दी के बारे में कुछ बोला ही नहीं। एक्चुअली रेमन ने फ्रेडी के बेस्ट फ्रेंड हार्दी को उठा लिया एंड उसके मार के सूप बना के खा लिया। ये सुन के फ्रेडी बौखला जाता है क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही दोस्त था उसका, हार्दी। ये बात काइनाज को भी पता था। उसने रेमन को कहा कि अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, फ्रेडी को मारना होगा। अब आखिर क्या करने वाला है फ्रेडी? क्या सब कुछ भुला के नई जिंदगी की शुरुआत करेगा या फिर काइनाज एंड रेमन से बदला लेने के लिए वो सारी हदों को पार कर देगा? पहले फ्रेडी अपने कर्जत फार्म हाउस के केयरटेकर को एक हफ्ते की छुट्टी दे देता है। फिर वो लोकेशन जहाँ रुस्तम का मर्डर किया था फ्रेडी ने, वहाँ से एक भिखारी को आई विटनेस बना के पुलिस के पास भेजता है। भिखारी ने पुलिस को बताया कि उसने देखा था कि कैसे गाड़ी ने रुस्तम ईरानी को मारा था। उसके बयान के बेसिस पे पुलिस फ्रेडी से पूछताछ करने पहुंचती है। कार के बारे में जब पुलिस फ्रेडी से क्वेश्चन करता है तब फ्रेडी ने बताया कि गाड़ी तो उसी की थी लेकिन चला कोई और रहा था। इन सब के पीछे काइनाज और रेमन का हाथ है। जब उसे ये सब पता चला तो वो पुलिस के पास जाने वाला था। तब उन्होंने फ्रेडी को धमकाया। इवन फ्रेडी ने काइनाज का एक मैसेज भी दिखाया। ये वही मैसेज है जो फ्रेडी ने खुद सेंड किया था अपने आप को, जहाँ पे लिखा हुआ था अगर फ्रेडी पुलिस के पास जाता है तो वो उसे जान से मार देंगे। उसके बाद फ्रेडी ने सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जिसमें रेमन हार्डी को उठा के ले जा रहा था। पुलिस काइनाज को फ़ोन करके रेमन के साथ पुलिस स्टेशन आने को बोलते हैं। दूसरी तरफ फ्रेडी भी काइनाज को फ़ोन करके ये बोलता है कि उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है कि रुस्तम का मर्डर उन्होंने किया है फ्रेडी के कार से। उसके पास मैसेज एंड सीसीटीवी फुटेज भी है एज ए प्रूफ। अगर वो चाहते हैं कि ये सब पुलिस को ना भेजे देन उसे सॉरी बोल दे एंड बात ख़त्म करे। काइनाज एंड रेमन मान जाते हैं। फ्रेडी उन्हें कर्जत फार्म हाउस आने को बोलते हैं एंड साथ में एक सूटकेस लाने को भी बोलता है। फ्रेडी बोलता है कि कुछ सामान है जो उसे ले जाना है, इसी वजह से। फाइनली फ्रेडी उनसे मिलता है अपने फार्म हाउस पे। उसके पास एक गन होता है। ये वही गन है जिससे उसके पिता ने उसकी माँ को और ख़ुद को गोली मारी थी। काइनाज हालांकि से उससे गन छीन लेती है लेकिन उस गन में गोली ही नहीं होती। फ्रेडी काइनाज और रेमन को इलेक्ट्रिक शॉक दे के बेहोश कर देता है। फिर दोनों को अपने फार्म हाउस के क्लिनिक में बांध देता है। हार्दी को मारने के बाद अब फ्रेडी के पास कुछ रीज़न नहीं था उन्हें ना मारने को। उसने पहले रेमन का एक दांत उखाड़ दिया, वो भी बिना एनेस्थीसिया के।
उसके बाद जब वो दर्द से बेहोश हो जाता है तो उसे वैसे ही जिंदा गाड़ देता है फार्म हाउस में। उसके बाद वो कैनास के पास जाता है एंड एक एक करके उसके सारे दांत उखाड़ देता है। सेम उसी तरह उसे भी जिंदा गाड़ देता है। उधर पुलिस काइनास और रेमन को ढूंढने लग जाती है क्योंकि वो लोग पुलिस स्टेशन में नहीं आए। और जब पुलिस ने उनके घर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया तब उन्होंने देखा कि काइनास और रेमन एक सूटकेस लेकर बाहर जा रहे हैं। इससे पुलिस को यही लगा कि दोनों भाग गए हैं। इसी वजह से फ्रेडी ने उन्हें सूटकेस लाने को बोला था। फ्रेडी काइनास और रेमन के कब्र के बीच आराम से लेटा रहता है एंड मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। यस आई नो, कहानी अधूरी सी फील होती है। ऐसा फील होता है कि मूवी अचानक से ख़त्म हो गई। क्या इतनी ही कहानी है फ्रेडी की या फिर और कुछ राज खोलने बाकी है? मूवी में बहुत सिंपल वे में ये दिखाया गया है कि फ्रेडी के साथ गलत हुआ तो उसने बदला लिया, लेकिन जिस तरह उसने इतना प्लान करके 3 खून किए वो सबके लिए मुमकिन नहीं है। शायद इसके बारे में हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल सकता है। बाकी मुझे मूवी अच्छी लगी। कार्तिक आर्यन की करियर बेस्ड परफॉर्मेंस मान सकते हो। एज ए साइको किलर उन्होंने बेहतरीन काम किया है। एक्ट्रेस आलिया एफ ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। मूवी की कमी मुझे बस इतनी लगी कि मूवी को लास्ट में थोड़ा ज़्यादा खींचा गया और एक प्रेडिक्टेबल स्टोरी थी, ज़्यादा थ्रिलर या फिर सस्पेंस नहीं था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। कभी मेरे ख्वाब सा, कभी उलझे जवाब सा, कि चंदा में भी दाग